एक बड़ी सोच के साथ में आगे बढ़ना होगा। बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं एक किस्मत के भरोसे या फिर भगवान के भरोसे बैठे रहते हैं। तो कहते हैं भगवान के भरोसे मत बैठिए, हो सकता है भगवान आपके भरोसे बैठा हो, क्योंकि भगवान ने हमें एक अपॉर्चुनिटी दे दी है। ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी में काम करने का, जो कर्म करने का जो एक हमें मौका मिला है, वो हमें खुद को ही करना पड़ेगा, कोई और आके नहीं कराएगा। बहुत सारे लोग डिपेंड हो जाते हैं कि कोई और आके बिजनेस को कराएगा, कोई और आके अचीवमेंट दिलाएगा, कोई हमें सपोर्ट करेगा। लेकिन मुझे लगता है कि यदि अपॉर्चुनिटी हमें मिल गई, तो अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद आगे का जो काम है वो हमारा खुद का है। हमें बिजनेस को, जो जो भी हमें मौका मिला है आज सेफ शॉप में, तो मुझे लगता है कि सिर्फ सिखाने का काम सिस्टम और सीनियर का है, लेकिन करने का काम हमारे खुद का है। यदि हम खुद से चाहें तो बहुत बड़ा यहाँ पे मुकाम हासिल कर सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति खुद से ही कुछ नहीं चाह रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके जीवन में जो है बदलाव मुझे नहीं लगता कि होने वाले हैं। तो हमें कहीं ना कहीं जब भी कोई भी टारगेट मिलता है, तो उस टारगेट को अचीव करने के लिए खुद से हमें मेहनत करनी होती है, खुद से प्रयास करना होता है। और जब हम खुद से मेहनत करते हैं और एक अपने ऊपर भरोसा रखते हैं, तो भगवान भी आपका साथ देता है। क्योंकि भगवान भी उन्हीं का साथ देता है जो अपने ऊपर भरोसा रखते हैं और अपने खुद के ऊपर काबिलियत जिनको होती है कि कहीं ना कहीं मैं खुद से भी करने का प्रयास करूं। अगर जो व्यक्ति खुद से करने का प्रयास नहीं करता या फिर खुद से वो मेहनत नहीं करता, तो उसकी जीवन में कभी बदलाव नहीं होता। आज हम बात करेंगे यहाँ पर दिस बिगेस्ट नेटवर्क मार्केटिंग मिस्टेक एवरी नेटवर्कर मेक्स। मतलब बहुत सारे ऐसे नेटवर्कर हैं जो कहीं ना कहीं कुछ गलतियां करते हैं, जिसकी वजह से वो आते बड़ी स्पीड से और जाते भी बड़ी स्पीड से हैं। वो कहीं ना कहीं किसी ट्रैप में फंस जाते हैं, कुछ बातों में उलझ जाते हैं, जिसकी वजह से वो बिजनेस से बाहर हो जाते हैं। तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से लोग यहाँ पे चले जाते हैं और बड़ा काम नहीं कर पाते, बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर पाते। अगर हमने इन बातों को सीख लिया, समझ लिया, वो गलतियां जो लोग करते हैं वो हमने नहीं की, तो निश्चित ही हमारी ग्रोथ यहाँ पर इस बिजनेस में होनी है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोग लगातार काम ही नहीं कर पाते। अगर बात करें कंसिस्टेंसी की, तो लोगों के अंदर कंसिस्टेंसी नहीं होती है, जिसकी वजह से वो इस बिजनेस में लगातार ग्रो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो लगातार वर्क नहीं कर पाते हैं, इसीलिए ग्रो कर नहीं पाते हैं, इसीलिए वो इस बिजनेस से आउट हो जाते हैं। कहीं ना कहीं हम एक शेड्यूल बना के काम करना चाहिए। यदि हम शुरुआती दौर में हैं, मुझे पता है कि हम अपने काम के साथ साथ शुरुआत करते हैं, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ काम के साथ साथ शुरुआत करता है। फिर भी मुझे लगता है कि यदि आपने शुरुआत करी है, तो आपने एक टाइम डिसाइड करना है कि मुझे 1 घंटा इस बिजनेस में देना है कि 2 घंटा देना है। जब मैं अपनी बात करूं, मैंने शुरुआत करी थी, तो मैंने एक टाइम डिसाइड किया था कि मैं हफ्ते में इतने घंटे दूंगा, और मैं हफ्ते में एक दिन उतने घंटे देता था। और लगातार इस प्रक्रिया को मैंने 4 से 5 हफ्ते किया, फिर धीरे धीरे मैंने टाइम को बढ़ाते गया। लेकिन हमेशा जिस टाइम को मैंने सिलेक्ट किया, जिस टाइम को मैंने बनाया, उस टाइम को मैंने दिया। भले फिर मुझे रिजल्ट कैसे भी मिले, क्या मुझे तो शुरुआत में उम्मीद भी नहीं थी कि मेरे साथ में लोग आएंगे कि नहीं आएंगे। लेकिन मुझे पता था कि किसी भी काम में यदि मैं कोई भी काम करूंगा, मैं नौकरी करूंगा, दुकानदारी करूंगा, मैं खेती करूंगा, मैं ठेकेदारी करूंगा, चाहे मैं वकील बन जाऊं, चाहे मैं डॉक्टर बन जाऊं, मुझे एक सीमित समय तो मुझे देना पड़ेगा। तो मुझे लगा जब उस उन काम में मुझे जीवन भर समय देना है, तो क्यों ना इस काम में कुछ समय दे के देखा जाए। इसीलिए मैंने हमेशा लगातार काम करने का प्रयास किया। आज हम जो 6 गलतियों के बारे में सीखेंगे, यदि इन गलतियों के बारे में शुरुआत में ही अपने लोगों को बता दें और सबको इन गलतियों के बारे में अवेयर करा दे, तो मुझे लगता है कि हमारी टीम में जो भी लोग सम्मिलित होंगे, वो कहीं ना कहीं इन गलतियां करने से बचेंगे। 6 रीजन है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग हैं जो इस बिजनेस में आउट हो जाते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो उन 6 गलतियों को करते हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि जब भी कोई व्यक्ति शुरुआत करता है, तो आप हम और आप ये जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है, किसी भी व्यक्ति का पहला चॉइस नहीं होता है, मतलब करियर चॉइस उसका फर्स्ट नहीं होता है। वो हो सकता है डॉक्टर बनना चाहता हो सकता है वो इंजीनियर बनना चाहता हो सकता है कुछ और बनना चाहता हो, लेकिन कभी उसने सोचा नहीं होता
कि उसे नेटवर्कर बनना है, सही है। लेकिन हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ आके इस बिजनेस को करे और नेटवर्किंग करे। लेकिन प्रॉपर अगर हम उनको गाइडेंस नहीं दे पाते हैं, प्रॉपर जो चीजें जो हमें सिखाई जाती है, हमें बताई जाती है, वो हम उन तक डिलीवर नहीं कर पाते हैं, तो मोस्टली ये होता है कि वो इस बिजनेस में आते तो हैं लेकिन कुछ समय बाद आउट हो जाते हैं। इसकी वजह से हमें कहीं ना कहीं ट्रेनिंग और सीनियर सिस्टम में जो चीजें बताई जाती है उसको समझना होगा। और उन बातों को जब हम सीखते हैं, समझते हैं, तो कहीं ना कहीं उसी उन्हीं बातों को हमें अपनी टीम को बताना होता है। और जब हम उन अपनी टीम में उन बातों को बताते हैं तो धीरे धीरे हमारा नेटवर्क बनता चला जाता है। हमें ये जानने और समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि जब हम शुरुआत करते हैं इस बिजनेस की, कि हाँ कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस में आता है, तो यदि प्रॉपर उसके पास एक टाइम पीरियड देखा जाए तो मेरे हिसाब से 1 महीने के आसपास उसके अंदर बहुत बढ़िया एक्साइटमेंट होता है, और धीरे 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 उसका एक्साइटमेंट खत्म होता जाता है। यदि उसने कोई यहाँ पे अचीवमेंट नहीं ली 1 महीने के अंदर, या कोई रिकॉग्निशन नहीं ली, या फिर प्रॉपर उसने कोई ऐसी चीज जो कि वो पाना चाहता हो, जो उसे उम्मीद उसकी नहीं नजर आई, तो वो धीरे धीरे फिर ये सोचने लगता है कि ये चीज जो मैं सोच रहा था यहाँ से प्राप्त करने की, वो तो यहाँ से संभव नहीं हो सकती है, सही है। इसी कारण वो धीरे धीरे क्या करता है, सबसे पहले तो इवेंट में आना या किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो कि हमारे रेगुलर होते हैं, उन ट्रेनिंग प्रोग्राम में आना बंद कर देता है। फिर उसके बाद वो फोन उठाना बंद कर देता है। फिर उसके बाद वो धीरे धीरे बिजनेस से आउट हो जाता है। इस तरीके से कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के साथ होता है। ऐसा क्यों है, हमें जानने की जरूरत है कि जब व्यक्ति कोई भी हमारे साथ बिजनेस ज्वाइन करता है तो वो क्या उम्मीद लेके आता है। तो सबसे पहली उसकी जो उम्मीद होती है कि मैं यहाँ से ज्यादा पैसा कमाऊंगा, मैं पैसिव इनकम कमाऊंगा, निष्क्रिय आय कमाऊंगा, और मैं एक बढ़िया बढ़िया बड़ा संगठन बनाऊंगा, और मैं कहीं ना कहीं फ्रीडम यहाँ से ले सकता हूँ, मैं समय की आजादी, पैसे की आजादी यहाँ से मैं प्राप्त कर सकता हूँ। लेकिन ये सारी चीजें जो कि वो चाह रहा था, बहुत सारे पैसे कमाना, बड़े सपने पूरे करना, जल्दी सपने पूरे करना, ये सारी चीजें जो वो यहाँ से चाह रहा था, अगर उसके पूरे नहीं होते हैं तो वो उसको लगता है कि कहीं ना कहीं मैं मेरे बस की नहीं है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, लेकिन मैं नहीं कर सकता। मैं अपनी बात करूं, जब मेरी शुरुआत हुई थी इस बिजनेस में, तो अगर मैं जब शुरुआत किया था, मुझे बैंकॉक के बारे में बताया गया कि यहाँ से आप बैंकॉक अचीव कर सकते हो, विदेश यात्रा अचीव कर सकते हो। उस समय यदि मैं विदेश यात्रा शायद अगर मैं नहीं अचीव करता, या किसी कारण मैं विदेश यात्रा अचीव नहीं कर पाता, ऐसी कोई भी स्थिति आ जाती जिसकी वजह से मैं वो टारगेट जो मैंने सोचा था वो मैं अचीव नहीं कर पाता। लेकिन थैंक गॉड कि मैंने उस टारगेट को अचीव किया, क्योंकि उस समय मैंने बिजनेस ही इसीलिए शुरू किया था, ये सोच के कि चलो विदेश यात्रा तो फ्री में मिल ही जाएगी, बाकी आगे का जो होगा देखा जाएगा। लेकिन अगर मुझे विदेश यात्रा नहीं मिलती तो शायद मुझे लगता है कि मैं बिजनेस को छोड़ने की सोचता, मैं सोचता कि नहीं यार मुझे बिजनेस नहीं करना। चलिए एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक मोहनदास वकील थे, और कहीं ना कहीं उन्होंने ब्रिटिशर्स से पढ़ाई करी, और ये हिंदुस्तान आज़ाद होने की पहले की बात है, और लंदन में थे उस समय, और सारी चीजें बढ़िया चल रही थी, सब कुछ बढ़िया था। अचानक कुछ ऐसा समीकरण बना, तो साउथ अफ्रीका पहुंचे। साउथ अफ्रीका पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि इंडियंस रेम्युनेशन को देखने के बाद, भारतीयों की गुलामी को देखने के बाद, उन्होंने सोचा कि नहीं कुछ अलग करना पड़ेगा, और भारत को भारतीयों को आजाद कराना पड़ेगा, भारत देश को आजाद कराना पड़ेगा। उन्होंने कुछ ऐसी उनके साथ चीजें हुई उस समय जिसकी वजह से उन्होंने डिसीजन लिया। और उसके बाद जो व्यक्ति सूट बूट में घूमता था, और कहीं ना कहीं जो अंग्रेजों के कोर्ट में प्रैक्टिस करता था, उसने अपना रहन सहन बदल दिया एकदम से, जब उसके जीवन में एक फोकस मिला, एक लक्ष्य मिला, एक कारण मिला कि अब मुझे कुछ करना है। तो फिर उन्होंने एक निर्णय लिया। अब उसके पास, उस व्यक्ति के पास एक धोती थी, एक चप्पल थी, और खादी का बना हुआ एक कपड़ा जो कि वो धारण करते थे, एक लाठी थी। और बस उन्होंने तय कर लिया कि मुझे अब कुछ बड़ा करना है, और देश को आजाद कराना है। हम सब इनको जानते होंगे। सिर्फ एक फोकस मिलने, एक लक्ष्य मिलने की वजह से उन्होंने अपने आप को चेंज किया। सबसे पहले अपने ड्रेस कोड को चेंज किया, वो सूट बूट में घूमा करते थे, और वहां से उन्होंने धीरे धीरे
चेंजेस करना अपने अंदर चालू किए, और जो वो चाहते थे अपने जीवन में, उस तरीके से अपने जीवन को ढालना शुरू कर दिया। जो वो लक्ष्य चाहते थे उस तरीके से अपनी जिंदगी को बनाना शुरू कर दिया, उस तरीके से अपनी जिंदगी की सारी व्यवस्थाएं करना उन्होंने शुरू कर दिया। और इस तरीके से वो अपने लक्ष्य को पाने में, हम सब जानते हैं कि सफल रहे। जो भी व्यक्ति कहीं ना कहीं जीवन में किसी भी लक्ष्य को पाना चाहता है, तो ऐसा बताया गया है कि अगर वो फोकस्ड नहीं है उसको लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं फोकस कहाँ टूट जाता है, जब हम आ, अपने लक्ष्य से भटकते हैं तो हमारा फोकस टूट जाता है। हम अपने लक्ष्य को जब भूल जाते हैं तो हमारा फोकस भी चला जाता है। फोकस, अब मैं बात करूं जैसे गौतम बुद्ध की, कहीं ना कहीं उनके पास वो सब कुछ था जो कि हर व्यक्ति अपने जीवन में चाहता है, और इतने आलीशान जिंदगी थी उनकी, बहुत सारे लोग जानते हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने एक निर्णय लिया कि नहीं, एक अलग चीज की खोज करने के लिए वो सब कुछ त्याग कर घर से गए। बहुत सारे लोग को जब जीवन में फोकस मिलता है तो अपने जीवन को बदलते हैं, अपने आप को बदलते हैं, और धीरे धीरे जब उनको एक क्लैरिटी मिल जाती है कि नहीं, इस तरफ मुझे आगे बढ़ना है, तो उसके बाद वो सारी चीजें पीछे छोड़ देते हैं और उस लक्ष्य की तरफ बस आगे बढ़ते चले जाते हैं। चाहे आप जैन मुनियों को देख लें, आप देखेंगे बिना वस्त्रों के वो रोड पर चलते रहते हैं, और कहीं पर भी आप उन्हें देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक पावर, एक फोकस की वजह से वो सारी चीजें कर पाते हैं। कहीं ना कहीं गर्मी, धूप, ठंड उन्हें भी लगती है, लेकिन उसके बाद भी वो फोकस्ड होने की वजह से उन सब चीजों का जो अभाव और प्रभाव है उनके ऊपर नहीं पड़ता। चाहे मोदी जी को देख लें, चाहे फिर ऐसे किसी व्यक्ति को, आपने देखा होगा बहुत सारे साधु संत हैं, हिमालय पर चले जाते हैं तपस्या करने, और कहीं ना कहीं सालों तक, कई सालों तक तपस्या करते रहते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं फील होता है। बहुत सारी मौसम बदलते रहते हैं, बहुत कुछ होता रहता है, लेकिन वो फोकस्ड रहने की वजह से उन उन पर किसी चीज का प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसे अगर हम बात करें प्रॉफिट मोहम्मद की, या फिर कोई भी है, कोई भी संत महात्मा है, किसी की भी बात करें, कोई व्यक्ति का उदाहरण ले लें, हम अर्जुन का उदाहरण ले लें, कहीं ना कहीं अर्जुन भी बहुत ज्यादा फोकस्ड था अपने अपने कर्म को लेकर, अपनी विद्या को लेकर। कहीं ना कहीं तभी उसे धनुर्धारी अर्जुन बोला गया, और कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों के लिए उसने प्रयास किए लगातार, तब जाके कहीं ना कहीं आज हम उनके एग्जाम्पल हर जगह देते हैं। इसी तरीके से जीवन में हर व्यक्ति जो भी सफलता पाना चाहता है, जो भी व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, तो अगर वो जीवन में फोकस्ड नहीं है तो कहीं ना कहीं उसके जीवन में जो भी वो पाना चाहता है वो नहीं प्राप्त कर पाता है। तो मुझे लगता है कि हमें फोकस्ड रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। लक्ष्य बनाने के बाद, एक लक्ष्य मिलने के बाद उस पर फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि हम फोकस नहीं कर पाते हैं तो वो चीज जो हम सोच रहे थे कि हमें मिल जाए, वो चीज नहीं मिल पाती। तो आपने देखा होगा, चाहे हम किसी का भी उदाहरण ले लें, आपको लग रहा होगा मैं केवल संत महात्माओं के बारे में या फिर ऐसे लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ। आप सचिन तेंदुलकर को जानते होंगे। कहीं ना कहीं उनके लिए शुरुआत से ही, जब से वो पैदा हुए या जब से उन्होंने होश संभाला, तब से उनके लिए जो था क्रिकेट ही प्राथमिक था। मतलब उन्होंने ऐसा नहीं किया कि क्रिकेट में अगर सफलता नहीं मिल रही है या फिर कहीं ना कहीं उसमें कोई दिक्कत आ रही है तो मैं कुछ और कर लेता हूँ, या फिर 4 5 6 प्रोफेशन ट्राई करने के बाद उन्होंने क्रिकेट को चॉइस नहीं किया। उनके लिए शुरुआत से ही एक ही चीज थी जीवन में कि यार मुझे क्रिकेटर ही बनना है, और मैं इसी में आगे बढ़ूंगा। इसीलिए आज क्रिकेट का भगवान सचिन तेंदुलकर को माना जाता है, क्योंकि उन्होंने प्राथमिकता अगर दी है। आप बहुत सारी किताबें, इंटरव्यूज में देखेंगे, या फिर अभी उनकी वाइफ का इंटरव्यू आया था, उन्होंने बताया था कि बच्चे का जन्मदिन हो, चाहे फिर एनिवर्सरी हो, चाहे फिर कोई प्रोग्राम हो, चाहे फिर दुनिया की कोई भी चीज हो, उनके लिए वो सब बाद में होती है, पहले हमेशा क्रिकेट होता है। मतलब किसी भी सिचुएशन में अगर वो प्राथमिकता देते हैं तो सिर्फ उस चीज को जिसके लिए वो फोकस्ड हैं, और जिसके लिए उन्होंने शुरुआत करी अपनी लाइफ में कि मुझे उस चीज को अचीव करना है कैसे भी, और उस चीज के प्राप्त करने के बाद, मिलने के बाद भी वो आज भी प्राथमिकता सिर्फ उसी को देते हैं जिसकी वजह से वो आगे बढ़े। तो मुझे लगता है कि लाइफ में हमें अगर कुछ चाहिए तो उसके लिए फोकस्ड
होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जितने भी लोगों ने अपने अपने जीवन में कुछ भी हासिल किया है तो कहीं ना कहीं फोकस्ड रह के ही किया है। अगर वो भी 30 त्योहारों में या फिर एनिवर्सरी में, बच्चे के जन्मदिन में या दुनिया की किसी चीजों में उलझ जाते तो मुझे नहीं लगता कि वो चीजें जो वो प्राप्त कर पाए वो प्राप्त कर पाते। चाहे आप किसी का उदाहरण ले लें, विराट कोहली का ले लें, शाहरुख खान का ले लें, कोई भी व्यक्ति हो इस दुनिया में, यदि उसने कुछ प्राप्त किया है तो फोकस्ड रहने की वजह से ही प्राप्त किया है। अन्यथा वो अगर फोकस्ड नहीं रहती तो वो चीजें वो प्राप्त नहीं कर पाते। यहाँ पे एक बात बहुत बढ़िया बताई जाती है कि आपके रास्ते कितने भी कठिन हो, कितने भी आपको लगे कि पॉसिबल नहीं हो पाएगा, कितने भी ज्यादा बड़े हों, कितना भी समय लग जाए, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, कितना भी समय लग जाए, लेकिन अगर आपने एक निर्णय ले लिया कि मुझे इसी फील्ड में या इसी तरीके से इसी दुनिया में आगे बढ़ना है, जैसे कहीं ना कहीं विराट कोहली ने या सचिन तेंदुलकर ने सोचा होगा हमें क्रिकेट की दुनिया में ही आगे बढ़ना है, तो कहीं ना कहीं क्रिकेट की दुनिया में वो आगे बढ़ गए। अगर किसी भी सिचुएशन में ये सोचते कि मैं कुछ और कर लेता हूँ, मैं क्रिकेट नहीं, मैं फुटबॉलर बन जाता हूँ, मैं कोई और स्पोर्ट ज्वाइन कर लेता हूँ, कुछ और कर लेता हूँ, तो हो सकता है वो कहीं नहीं पहुंच। तो अगर कोई भी बड़ी सफलता जो है वो डिमांड करती है एक, कहीं ना कहीं हाई सक्सेस डिमांड मैसिव फोकस। अगर आपको बड़ी सफलता चाहिए, बड़ी सक्सेस चाहिए, तो कहीं ना कहीं वो खुद डिमांड करती है कि आपका यदि फोकस बढ़िया है, फोकस बड़ा है और फोकस सही है, तो कहीं ना कहीं आपको सफलता जरूर मिलेगी। लोग जब इस बिजनेस में आते हैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, बहुत ज्यादा उत्साहित होते हैं। उन्हें लगता है कि मैं बहुत जल्दी एक बड़ा घर ले लूंगा, बड़ी कार ले लूंगा, मैं सारे सपने पूरे कर लूंगा, सब कुछ कर लूंगा। लेकिन रीजन, मैं आपको 6 रीजन बताऊंगा जिसकी वजह से लोग इस बिजनेस में आते तो बड़ी तेजी से हैं, लेकिन कुछ गलतियां कर लेते हैं, कुछ उनके मन में ऐसे चीजें आ जाती हैं जिसकी वजह से वो बिजनेस में कुछ समय तक वर्क करते हैं, उसके बाद नहीं करते हैं। तो सबसे पहला ये है कि जब पहल शुरुआत होती है इस बिजनेस की और लोग लोगों से मिलना शुरू करते हैं, तो सबसे पहला जो रीजन आता है वो ये आता है कि उनके मन में कि लोग क्या कहेंगे। क्योंकि जैसे ही 2-3 मीटिंग होती है, 2-3 लोग मिलते हैं, 2-3 लोगों से अपने सीनियर को मिलवाता है, 2-3 लोग प्लान उसके लिस्ट के सुनते हैं, तो उसे बहुत सारी बातें बोल देते हैं जिसकी वजह से उसे लगता है कि मुझे तो इस बिजनेस को नहीं करना चाहिए, नहीं तो जितने लोगों से मिलूंगा वो लोग उतने प्रकार की बातें करेंगे, उसके मन में थॉट्स आने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं इस ट्रैप में वो फंस जाता है, इस तरीके से उलझ जाता है कि कुछ समय बाद धीरे धीरे वो इन्हीं सब बातों को सोच के इस बिजनेस को छोड़ देता है। उसको लगता है कि ये तो मेरे बस का नहीं है और लोग इतनी सारी बातें करेंगे मेरे बारे में कि मैं ये सारे काम कर रहा हूँ, और बहुत सारी चीजें उसके मन में आने लगती है, और जिसकी वजह से इस बिजनेस से वो गायब हो जाता है कुछ समय बाद। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसे पहले से नहीं पता होता कि लोग ऐसा सोचेंगे। क्योंकि जब शुरुआत में लोग प्लान देखते हैं तो 2 लाख रुपए हफ्ते और 40 लाख 95 हजार की इनकम और बहुत सारे ड्रीम पूरे होते हुए लोग देखते हैं, और जब वो अपने लोगों को बताते हैं तो हो सकता है उस तरीके से उनने उनके लोगों ने प्रेजेंटेशन नहीं देखी हो, जिसकी वजह से वो अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं, या फिर कई सारे और कारण भी हो सकते हैं। लेकिन अगर पहले से लोगों को पता चल जाए, लेकिन जैसे मैं कई बार ट्रेनिंग में बताता हूँ कि जब आप लोगों के पास जाएंगे, उन्हें बोलेंगे कि मेरे पास 5 कारण है जिसकी वजह से आप इस बिजनेस को ज्वाइन करिए, तो सामने वाला बोलेगा कि मेरे पास 500 कारण है जिसकी वजह से आपको इस बिजनेस को नहीं करना चाहिए। आप बोलोगे कि मैं ऐसे 2 लोगों को जानता हूँ जिन्होंने इस बिजनेस में बहुत सारे अचीवमेंट लिए हैं, तो वो बोलेगा मैं ऐसे 20 लोगों को जानता हूँ जिनका कुछ नहीं हुआ है। सही है। तो वो सामने वाले के जवाब जो उसको मिलने वाले हैं, अगर उसको पहले ही पता चल जाए कि लोग ऐसा बोलेंगे, तो वो अवेयर हो जाएगा। सबसे पहली चीज है कि लोग क्या कहेंगे, उसके मन में आता है कि लोग ऐसी ऐसी बातें करेंगे, जिसकी वजह से वो इस ट्रैप में फंस जाता है कि लोग ऐसा ऐसा बोलेंगे, ऐसा ऐसा होगा। अगर उसको पहले ही पता चल जाए कि लोग क्या बोलेंगे तो अवेयर हो जाएगा। दूसरा ये है, यहाँ पे लिखा है व्हेन पीपल यू ब्रिंग इनटू दिस बिजनेस डोंट टेक इट सीरियसली। लोग जिन लोगों को ज्वाइन कराते हैं, 2 4 10 लोगों की जब टीम बनती है लोगों की, जब लोग शुरुआत करते हैं,
अगर उनके वो लोग इस बिजनेस को सीरियसली नहीं ले रहे होते हैं, तो उसके मन में आ रहा होता है कि फिर मैं भी क्यों सीरियसली ले रहा हूँ, और मेरे तो आगे भी जो लोग ज्वाइन होंगे वो भी सीरियसली नहीं लेंगे, तो इस तरीके से तो मैं काम ही नहीं कर पाऊंगा और मेरा तो कुछ नहीं होगा। और इस वजह से वो इस ट्रैप में फंस जाते हैं। उन्हें लगता है दो चार 10 लोग ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर आगे भी जिनको ज्वाइन कराऊंगा वो लोग भी नहीं करेंगे, इस वजह से वो इस बिजनेस को छोड़ देते हैं। लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि उनका काम या हमारा काम बिजनेस में लोगों को सिर्फ ज्वाइन कराना नहीं है, उन्हें एक्टिवेट भी करना है, उन्हें तैयार भी करना है, उन्हें रेडी भी करना है, उन्हें सिखाना है, उन्हें अपने जैसा बनाना है, उस तरीके से जैसे कि हमारा शुरुआत हमारे सीनियर ने कराया है, उस तरीके से उनकी भी शुरुआत हमें करानी है। यहाँ पे हम बात करें ग्रोथ की, तो है यदि आप अपने लोगों को ये सिखा दें कि इस काम को कैसे करना है और किस किस तरीके से बिजनेस को बिल्ड किया जाता है, तो लगातार आपके बिजनेस में आपकी ग्रोथ होती चली जाती है। देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, शुरुआत में लोगों को या प्रोडक्ट बताकर या तो फिर बिजनेस प्लान बताकर ज्वाइन तो करा लेते हैं, लेकिन जब उनके लोग जिनको उन्होंने ज्वाइन कराया है इस बिजनेस को सीरियसली नहीं लेते हैं, तो उनके मन में आता है कि मैं इस बिजनेस को क्यों सीरियसली ले रहा हूँ जब यही लोग नहीं ले रहे हैं, और मुझे इस बिजनेस को हो सकता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे से तो हो ही नहीं पा रहा है और मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं वो भी नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं भी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन लोगों को सिर्फ ज्वाइन कराना हमारा मकसद नहीं होना चाहिए, उनका फेथ, उनका स्किल, उनका आत्मविश्वास बढ़ाना है और उनको तैयार करना हमारा काम है, ना कि सिर्फ उनको ज्वाइन कराना। तो ये दो चीजें हैं, पहला लोग क्या कहेंगे, दूसरा जब लोगों के टीम में लोग आते हैं तो वो सीरियसली नहीं लेते, तीसरा पीपल फील अनकंफर्टेबल इन अप्रोचिंग पीपल। क्या होता है जब कोई नया व्यक्ति ज्वाइन होता है तो किसी को अप्रोच करने में उसको अनकंफर्टेबल लगता है, उसको घबराहट होती है कि मैं किसी को कैसे समझाऊं, कैसे बताऊं, या फिर वो इनवाइट करने तो उन्हें पता नहीं होता कि इनविटेशन करना कैसे है, कैसे बताना है, कैसे समझाना है, क्या चीज है, वो सीख ही नहीं पाते। तो मुझे लगता है हमें लोगों को टीच करना चाहिए, बताना चाहिए कि किस तरीके से आपको इस काम को करना है। और चौथा है, पीपल फाइंड सेल्स डिफिकल्ट। लोगों को सेल करने में दिक्कत जाती है, जब लोग इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो उनको सेल नहीं पता होता कि सेल कैसे करना है, और जैसे ही बताया जाता है उन्हें कि सेल ऐसे करना है, या फिर लोग सेल नहीं कर पाते हैं, तो प्रॉब्लम ये होती है कि उन्हें लगता है कि मैं तो टीचर हूँ, मैं तो सेल कर ही नहीं पाऊंगा। और जो भी लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं वो सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो पहले से इस बिजनेस के बारे में जानते हैं, वो पहले से सेल करने के बारे में जानते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सही है। सेल कहीं ना कहीं वो हम सारे लोग जो हैं इस बिजनेस में आने के बाद ही सीखते हैं, लेकिन जो व्यक्ति नहीं कर पाता है उसे लगता है कि मुझसे तो होगा नहीं, मैं तो टीचर हूँ, मैं तो हाउसवाइफ हूँ, मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं तो वकील हूँ, मैं तो पहले से नहीं जानता हूँ, इसीलिए वो इस बिजनेस में इस ट्रैप में फंस जाते हैं कि मुझसे तो बेचना आता नहीं है, मुझसे तो सेल करना आता नहीं, मुझे तो सेल का कोई नॉलेज नहीं है। इसकी वजह से वो कहीं सेल को जब वो कठिन समझ लेते हैं तो वो इस बिजनेस को छोड़। पांचवा ये, नॉइज ऑन सोशल मीडिया। जब वो सोशल मीडिया में किसी न किसी को इस बिजनेस के लिए उपहास करते हुए देख लेते हैं, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में वो कोई मीम्स, कोई जोक देख लेते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, उनके मन में आता है कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ वो सही नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि हम सबके दिमाग में एक फिल्टर होना चाहिए हमारे पास, कि क्या सही है क्या गलत है इसको पहचानने के लिए। अगर कोई कंटेंट आपने देख लिया है, कोई वीडियो देख लिया है, कुछ देख लिया है, तो क्या वो सही है क्या वो गलत है, इसका फैसला, इसका डिसीजन तो आप ले सकते हैं। लोग बनाने को तो कुछ भी बना लेते हैं, लोग मोदी जी के बारे में कुछ कुछ बना लेते हैं, बहुत सारे चीजों के बारे में, बहुत सारे अलग अलग फील्ड के बारे में कुछ ना कुछ उल्टा सीधा वीडियो बनाते रहते हैं, कुछ ना कुछ होता रहता है। तो क्या वो सही में सही चीज डिलीवर करते हैं, या फिर आपको एक्साइटेड करने के लिए, या फिर व्यूज और लाइक्स बढ़ाने के लिए उस चीज को बनाते हैं, इस चीज को समझना पड़ेगा। मैं आजकल देख रहा हूँ सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग, यूट्यूब में या फेसबुक में बहुत सारे लोग वीडियोस बना रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा है, ये है, वो है, लेकिन क्या लगता है आपको कि वो चीज़ सही है? क्या लगता है आपको वो इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि वो चीज़ सही है, वो इसीलिए बना रहे हैं ताकि लोगों को एंटरटेन कर पाए, ठीक है? और लेकिन बहुत सारे लोग क्या है, ये इस चीज को ये समझ लेते हैं कि नहीं ये चीज सही है, और इस कारण इसी ट्रैप में फंस जाते हैं। बहुत सारी और भी चीजें हैं सोशल मीडिया में, तो मुझे लगता है कि वही चीज हमें देखनी, सुननी, समझनी चाहिए जो चीज हमारे लिए जरूरी है। छठवा ये है सबसे इम्पोर्टेंट,
कि यू मेड 1-2 legs एंड दोज लेग्स डिडंट वर्क। बहुत सारे लोगों के साथ क्या होता है कि जब वो 1-2 लेग बिल्ड कर लेते हैं, उनके कहीं ना कहीं काम जब शुरू होने लगते हैं, लोग यहाँ वहाँ वर्क करने लगते हैं, धीरे धीरे काम होने लगता है, लेकिन किसी कारण निगेटिविटी आ गई लोगों में, या फिर कुछ है उसकी लेग काम नहीं कर रहे हैं, कुछ है, तो वो सोचते हैं अब जिंदगी खत्म हो गई, अब इसके बाद से कुछ नहीं हो सकता, अब तो जो लोग थे वो तो नहीं कर रहे हैं, तो फिर मैं क्या करूं। तो मुझे लगता है कि हमें ना एक अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेना चाहिए कि उस लेवल तक जाते जाते, उस रिकॉग्निशन को लेने से पहले, या फिर उस अचीवमेंट को लेने से पहले, मुझे जितनी बार भी लेग बनानी पड़े हैं, उतनी बार भी जो मौका मिले, उतनी बार भी लोगों के साथ में वर्क करना पड़े, जितनी बार भी मुझे मेहनत करनी पड़े, मैं करने को तैयार हूँ। क्योंकि मेरा लक्ष्य जो था, वो ना तो ब्रॉन्ज बनना था, ना तो सिल्वर बनना था, ना तो प्लेटिनम बनना था, ना तो गोल्ड बनना था। मेरा लक्ष्य सिर्फ डायमंड बनना है। अगर मेरा लक्ष्य डायमंड बनना है, और अभी मैं पर्ल हूँ, अभी मैं टोपाज हूँ, मैं अभी से हार मान रहा हूँ, मैं अभी से सोच रहा हूँ कि अब कैसे होगा, अब नहीं होगा, जब जीरो से यहाँ तक पहुंच गए तो आगे भी पहुंच जाएंगे बिल्कुल। और जब अपने साथ सीनियर साथ सारी चीज पहुंचते हैं, हमें सिर्फ एक चीज दिमाग में डालनी है, सोचनी है कि यू नीड टू बिल्ड, रीबिल्ड न्यू लेग वन आफ्टर वन। हम लगातार एक के बाद एक लेग करते जाएंगे, लगातार बिल्ड करते चले जाएंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा वर्क भी होगा, और कहीं ना कहीं हमारे साथ में लोग भी आएंगे, और हो सकता है कि पहले से बेहतर लोग आपके साथ में शुरुआत करें। लोगों यदि हम फोकस की बात करें, खुद के फोकस की बात करें, तो हमारा फोकस ये होना चाहिए कि जितने लोग आ रहे हैं, हम सिर्फ उन्हें ज्वाइन बस ना करें, ज्वाइन कराने के बाद उनको ट्रेनिंग भी अटेंड कराएं। और हमारा फोकस हमेशा टीम को ट्रेनिंग अटेंड कराना, सिखाने के ऊपर होना चाहिए। और इसी तरीके से यदि लगातार आपके लोग सीखते चले जाएंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपके साथ भी आप जैसे और आपसे अच्छे लोग भी इसमें आएंगे, जो बहुत तेजी से आगे बढ़ाएंगे। मैं बात करूं यहाँ पे, हम जिन ग्रंथों पे काम कर रहे हैं, इसके अलावा संपूर्ण रामायण ग्रंथ भी बहुत जल्द आने वाला है, इसकी बुकिंग भी चालू हो गई है। जो भी आज आपने ट्रेनिंग ली है, ये आपको बीएसएस सपोर्ट सिस्टम के जो यूट्यूब का चैनल है उसमें मिलेगी। और लगातार मंडे टू सैटरडे जूम मीटिंग होती है, जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पार्टिसिपेट करवा के बहुत सारी नॉलेज सीख सकते हैं, गेन कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। कहीं ना कहीं भगवत गीता से एक चीज हम सीखते हैं कि दूसरों का होना बहुत जरूरी है। एक कृष्ण का, जो भले लड़े ना, लेकिन फिर भी जीत पक्की कर दे, और दूसरा कर्ण, जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। तो ये चीज हमें कहीं ना कहीं भगवत गीता से सीखने मिलती है। और आप सभी ने मुझे इतना समर्थन दिया, प्यार दिया, और मेरी बातों को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अब मैं इजाजत लेना चाहूंगा आपसे, और माइक हैंड ओवर करना चाहूंगा हमारे ग्रेट सीनियर को। और थैंक यू।